जिंदगी हो रही है, कथा सुनते सुनते बहुत बार सुना है। आज रात को अपने अपने घर आप जाओगे तो आपको पूछा जाएगा आज क्या सुना। 2010 की विदाई में परिसर से क्या लेकर के जाओगे? बसहु राम सिय लखन समेता। हे भगवान प्रभु भोलेनाथ कृपा करना। राम सुंदर विचारों का नाम है। 2011 हमारा बहुत बढ़िया निकले कि हे भोलेनाथ हमें सुंदर विचार देना। लखन वैराग्य का नाम है, समर्पण का नाम है। प्रभु कृपा करना। नव वर्ष बहुत बढ़िया तरह से हमारा निकले, उसके लिए समर्पण देना, त्याग देना और तत्पश्चात जानकी शांति उपासना भक्ति का नाम है। ये हमें मांगना है। आइए, ये मिलेगा भगवान शिव की कृपा हो, ये मिलेगा भगवान गणपति की कृपा हो। कल आप रात्रिकालीन वेला में सुन रहे थे भगवान श्री गणेश जी का प्राकट्य महोत्सव। गणेश के ऊपर जितना बोला जाए भगवान प्रभु श्री गणेश जी के ऊपर उतना कम है, उतना समझिए। भगवान श्री गणेश जी का प्राकट्य भादों की चतुर्थी को हुआ। चतुर्थ्याम तम समुत्पन्नो भाद्रे मास गणेश्वर अशिते च तथा पक्षे चंद्रस्योदयने सुवे। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को महाराज, चौथ। बड़े बड़भागी वो लोग हैं जो भादों की चौथ को भगवान गणपति का आह्वान करते हैं। गणेश पूजा का इतना बड़ा महत्व यहाँ वर्णित किया गया है। व्रतम कार्यम विशेषेण सर्वसिद्धि सुशोभनम। दुनिया की ऐसी कोई सिद्धि नहीं जो भगवान गजानंद की पूजा से जिसकी प्राप्ति न होती हो। वंश दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरे ऐसे कहीं आंख के गणेश जी मिल जाएं। 12 साल जहाँ अकौआ आंख जमीन पर गड़ा रहता है उसकी जड़ों में भगवान गणपति प्रकट हो जाता है। किसी बड़भागी को वो गणेश मिले, पूजा की जगह पर उनको रख लिया जाए और उनके ऊपर घृत में सिंदूर चढ़ा करके उनके ऊपर लगाया जाए, दुनिया उस व्यक्ति को कभी जीत नहीं सकती। सब उसके सामने पराजित हो जाएं। ऐसे भगवान प्रभु श्री गजानंद महाराज। कभी मैंने आपके बीच में कभी यदि वर्णित किया हो, गणेश पुराण के माध्यम से कोई शब्द आपके बीच रख दिया हो। गणेश जी के 3 रूप हैं। कभी सूंड लंबी होती है सामने ठीक, कभी बाईं तरफ होती है, कभी गणेश जी की सूंड दाईं तरफ होती है। कभी बाईं तरफ मुड़ी होती है, कभी दाईं तरफ मुड़ी होती है और कभी बिल्कुल सीधे गणेश। बाईं तरफ गणेश जी हैं, इनका आवाहन करोगे दुश्मनों की वही मनस्यता खत्म हो जाएगी। घर में पड़ती नहीं है, घर में बहुत भारी झगड़ा होता है, एक दूसरे से विचार नहीं मिलते। एक बार मेरे निवेदन पर ही घर के मुख्य दरवाजे पर वो गणेश जी स्थापित कीजिए जिनकी सूंड बाईं तरफ है। लक्ष्मी नारायण का घर छोड़ दे लेकिन आपका घर ना छोड़ पाए। सन्मति देने वाली
संपत्ति घर में चल करके आए वो गणेश जी जिनकी सूंड दाईं तरफ। पैसा कितना हो, घर में कलह है, घर में झगड़ा है, कुछ भी नहीं है, सब लुप्त है, सब खो गया, सब लुट गया। वर्तमान समय में गणेश जैसा सिद्ध देव क्या देगा। मराठा ही नहीं, पूरी दुनिया झूम गई है भगवान प्रभु श्री गणेश जी के ऊपर। और एक बात का और मैं आपसे निवेदन करूं, इस दुनिया में उसका इतना नाम हुआ जो गणेश का पुजारी है। छत्रपति शिवाजी महाराज गणेश जी के पुजारी थे। एक नहीं, ऐसे बहुत नाम मेरे पास। लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सुना होगा आपने, श्री गणेश जी के परम पुजारी भगवान गणपति। उनका नाम हुआ जिन्होंने गणेश जी की आराधना की। जिन गणेश जी की सूंड बिल्कुल एक तरफ है, बिल्कुल एकदम सीधे है, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, आपके प्लॉट के ऊपर, आपके मकान के ऊपर, आपकी दुकान के ऊपर, या बाजार में पड़ा हुआ पैसा हाथों नहीं आ रहा और लग रहा है कि मारा जा रहा है। जिन गणेश जी की सूंड बिल्कुल सीधे है, ऐसे गणेश जी का आह्वान करिए और उनका पूजन कीजिए। बाजार में आपका पैसा नहीं मारा जाएगा, और इतने मेहनत से आपने कमाया और पैसा सब बाजार में छूट गया। ये भगवान गणपति की कृपा है। पहले के सेठों को पता होगा, बूढ़े दादा लोग बैठे हैं, जब नई बही शुरू होती तो सबसे पहले लिखा जाता था श्री गणेश जी सदा सहाय। भगवान गणपति सामने वाले की ऐसी बुद्धि पर बैठना, क्योंकि बुद्धि नहीं की तो पत्नियां भी आगे आप बैठे होगे, आगे आप सुनोगे, सामने वाले का मन ही नहीं करेगा कि इसका पैसा मैं मार लूं। आप लिख सकें तो भगवान गणपति के 12 नाम, 12 नाम बासे मुंह नित्य लीजिए और काम बाद में कीजिए। बिस्तर छोड़िए, पहले गणेश जी के 12 नाम। सुमुखशयी कदंतस्य कपिलो गजकर्ण कह लंबो दृश्य विकटो धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि। दिन में दोपहर रात्रि को जब पढ़ते हैं 12 नाम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रूप देखिए गणेश जी के पूरे 12। सुमुख शैक लिख लीजिए। पहला नाम है गणेश जी का, पहला रूप है सुमुख। दूसरा है एकदंत, तीसरा है कपिल। जिनका मन चंचल है ना, रोज कहे कपिल देव भगवान की जय, कपिल देव भगवान की जय, कपिल देव भगवान की। चूहे को सवारी क्यों बना दे? क्योंकि चूहा चंचल ज्यादा है, कब कपड़ा काट दे पता ही नहीं लगता। ठाकुर जी कहते हैं जिनका मन रूपी चूहा चंचल है ना, उसका बंदोबस्त मैं करता हूं। भगवान गणपति के हवाले। कपिलो गजकर्ण का अगला नाम है इनका गजकर्ण, गजकर्ण। सुमुखशैक दंतस्य कपिलो गजकर्ण लंबोदर, अगला नाम लंबोदर। बिकट, अगला है बिकट, और अग्रसर है विघ्ननाशक, विघ्ननाशक। विनायक, अगला है धूम्रकेतु, और अग्रसर है गणाध्यक्ष। सुमुखशैक दंतस्य कपिलो गजकर्ण कहा लंबो दृश्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो भालचंद्र, भालचंद्र। फिर है गजानन। कितने हो गए? 12 हो गए होंगे। धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि। ये शिव महापुराण का श्लोक है। श्री शिव महापुराण के युद्ध खंड के, रुद्र संहिता के युद्ध खंड के ये अध्याय 18 में की कथा चल रही है, उसके व्याख्या लिखा है कि गणेश जी को मोदक और दूर्वा अतिशय प्रिय है। बड़ भागी है, 101 दूर्वा जो रोज चढ़ाते हैं, कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। जिनको किसी संकल्प से किसी कामना की पूर्ति के लिए गणेश जी का आह्वान करना है, वो 101 दूर्वा जड़ों के सहित, यहाँ लिखा है। इस श्लोक बोले देता हूं।
लिखा वितस्त्र मात्रा दूर्वाच त्रियंगा वही मूल वर्जिता। प्रभु प्रेमी जनों, लिखा हुआ है कि जिसमें तीन क्या बोलूं मैं उसको, तीन शाखाएं सी जा रही हैं। यहां लिखा है वितस मात्रा दूर्वाच त्रियंगा, तीन उसकी शाखा से जा रही हो। यदशा नाम तद्वाला नाम सतई नेकोत्तरेण ही, सतई एको, सत माने 100 और एको माने 101 दूर्वा रोज चढ़ाई जाए। जो नित्य के पुजारी हैं गणपति के, बिना कामना के पूजन कर रहे हैं, 21 दूर्वा के लिए तो उनको भी कहा 21 दूर्वा वो गणपति के ऊपर रोज चढ़ाए। इसके लिए भी एक श्लोक बोले देता हूं। एक विंशति एक ही नैव पूजियत प्रथमाम स्नाम धूप दीपश नैवेद्य विविधरी गणनायकम। यहाँ लिखा एको विंशत, एक ही नैव है। विंशत माने 20, एक माने 1, 20 प्लस 1 यानी 21 दूर्वा नित्य भगवान गणपति के ऊपर चढ़ाए जाए। लड्डू मोदक अतिशय प्रिय श्री गजानंद भगवान को। यदि आप चतुर्थी का व्रत करते हैं तो यहाँ पुराणाकार लिखते हैं कि कामनाओं की पूर्ति के लिए आप 1008 लड्डू का भोग भगवान गणपति का लगाइए। सिद्धि देखिए इस गणपति की पूजा में, अब सिद्धि देखिए। जो व्रत करते हैं प्रभु प्रेमी जनों, और जब वो उस व्रत का उद्धापन करें, उसका विसर्जन करें, तो उनके लिए ये निवेदन किया गया है कि स्त्री द्वयम च तथा चात्रम बटुका द्वय आदरात। उसमें सौभाग्यवती 2 माताओं को भोजन और प्रभु प्रेमीजनों बटका 2 ब्रह्मचारियों को भोजन, तब ये गणेश जी का व्रत है वो जाकर के पूरा होता है। सर्वैर वर्णै प्रकृतव्या स्त्री विषय विशेषता उद्याविंकश राज विश्व विशेषता। महाराज जिनकी संपत्ति का हरण यदि किसी ने कर लिया है, वंश वृद्धि के लिए, मान सम्मान के लिए, वो भगवान गणपति की पूजा करें। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, इदम सुमंगल आख्यानम यह सुनोति सुसंयतः। जो गणेश जी की पुजारिन है, माता है, उनकी मांग का सिंदूर सदैव शाश्वत रहता है। सर्व मंगल संयुतः सब अवेन मंगल लादया। जिनके घरों में कभी बैंड बाजा नगाड़ा नहीं बजा, बैंड बाजा बजने का मतलब जिनके घर में कभी उत्सव महा उत्सव नहीं हुआ, ऐसे लोग भगवान गणपति का वंदन पूजन करें। अपुत्रो लभते पुत्रम, जिनके घर में औलाद नहीं है उनको संतान मिलती है। निर्धनो लभते धनम, जिनके पास दौलत नहीं है उनको संपत्ति मिलती है। भार्यार्थी लभते भार्याम, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा महाराज उनको पत्नी मिलती है। प्रजार्थीम लभते प्रजाम, महाराज राजा इलेक्शन में इलेक्शन जीत लेता है, सबके लिए बोला है। नेता अभिनेता संतरी मंत्री यति सती किसी को छोड़ा नहीं, सबका कल्याण करने वाले श्री गजानंद महाराज हैं। डॉक्टर साहब ने गवाही दे दी हो और कह दिया हो कि अब तुम ठीक नहीं हो सकते, तो चमत्कार भगवान गणपति भगवान का कहा आरोग्यम लभते रोगीम, रोगी को आरोग्यता मिलती है। डॉक्टर महोदयों को तो गणपति का पुजारी बन करके रहना चाहिए। दवाई उनकी कभी छूट ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। शिव महापुराण के अंतर्गत आरोग्यम लभते रोगिम सौभाग्यम दुर्भगो लभेत, सदैव जिंदगी में सौभाग्य ही सौभाग्य होता है। नष्ट पुत्रा नष्ट धना प्रोसिता च पतिम लभेत। पुत्र नष्ट हो रहे हो, दौलत नष्ट हो रही हो, उन्हें उनको सर्व प्रकार से प्राप्त हो जाती है। सदा मंगल संयुक्तम सब वे नान संशया, इसमें किसी भी प्रकार का संशय मत कीजिए। और एक बहुत बढ़िया बात कही, जो आपको भी ये 12 नाम लिखाए थे, लिखा गया कि यात्रा काले च पुण्याय यह शृणोति समाहिता। इन 12 नामों को यात्रा के समय में जो मुंह से बोलते हैं या कानों से सुनते हैं, काल के गाल में से व्यक्ति जिंदा निकल करके आ जाए, काल भी उसका कुछ न बिगाड़ पाए। जो यात्रा के समय में भगवान गणपति के इन 12 नामों का रोज उच्चारण करते हैं। बोली गजानंद महाराज की जय। ये तो भगवान गणपति के पूजा का अतिशय महत्व है। गणपति का कुछ अध्यात्म भाव भी है। सूंड बहुत लंबी है गणेश जी की, कान बड़े चौड़े हैं, सबके 32 दांत हैं, लेकिन हमारे गणपति भगवान क्या एक दांत। पेट बड़ा निकला हुआ है, आंखें बड़ी छोटी छोटी है। यदि भगवान गणपति के पूरे श्री विग्रह का यदि दर्शन किया जाए तो बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए मिलता है। सूंड बहुत लंबी है। गणेश जी की सूंड इज्जत की सूंड है। इज्जत की सूंड छोटी नहीं, इज्जत की सूंड बहुत लंबी होनी चाहिए।
पैसा है, इज्जत नहीं है, मान नहीं है, सम्मान नहीं है, क्या है उसके पास? और इज्जत कैसे मिलेगी ये सब आप जानते हैं। हमें क्या करना होगा? संस्कारों के साथ जीना होगा, परमार्थी बनकर के जीना होगा, बढ़िया आचरणों के साथ हमें जिंदगी जीनी पड़ेगी। नोटों से सम्मान किसी को नहीं मिलता, भूल जाना इस बात। पैसा उनके पास बहुत होता है, व्यासपीठ जिनका नाम नहीं ले सके, लेकिन व्यास गादियों पर उनको कोई नहीं चढ़ने देता, मंच पर उनको कोई नहीं आने देता, कोई उनकी आरती नहीं उतारता, कोई उनको प्रणाम भी नहीं करता। पैसे से लोगों की वैल्यू और कदर नहीं है। लोगों की वैल्यू और उनकी कदर संस्कारों से, सामाजिक बने, परमार्थी बने। वो गणेश जी की लंबी सूंड बोलते हैं। गणेश जी की सूंड बड़ी प्यारी है। विशेषता यह है कि गणेश जी की सूंड इतनी लंबी और इतनी मोटी है कि गणेश जी का मुंह महाराज सूंड से बिल्कुल ढक जाता है। सूंड के द्वारा गणेश जी का मुंह ढक। किसी महान संत के मुंह से मैं सुन रहा था कि स्वयं को खाने के लिए ये मुंह बंद रहे, लेकिन हमारे खुद को खाने के लिए मुंह खुला रहता है। खुद को स्वयं को खाने के लिए। गणपति की लंबी सूंड कहती है कि मेरा मुंह इसलिए ढका रहता है क्योंकि मैं तो सदैव खुद खाने के लिए मेरा मुंह बिल्कुल बंद होता है। हाथी को आपने कभी देखा? हाथी पानी कहां से पीता है? हाथी पानी कैसे पीता है? सूंड से पीता है। विशेषता है। गणेश जी के एक दांत के ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है। लिख सकें आप लिख लीजिए। ये गणेश गायत्री मंत्र होगा। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंत प्रचोदयात्। जो भी सो कार्य करें पहले ये गणेश जी की गायत्री बोलिए आप। गणेश गायत्री इसका नाम है। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गणेश जी का एक दांत एक बात है। आज लोगों के पास बातें ही नहीं रही। सुबह कुछ और है, दोपहर कुछ और है, शाम को कुछ और है। अरे रामायण पूरी एक बात के ऊपर लिखी गई। राम का वनवास बात के ऊपर हो गया। मां कैकेयी की मांग का सिंदूर बात के ऊपर हो उड़ गया। अवध का अन्नदाता एक बात के ऊपर चला गया। राम बन के एक बात के ऊपर हो गए। एक बात, पूरी रामायण एक बात के ऊपर लिख गई। हम नोटों से धनी नहीं, हम बात से भी धनी हो। जिसके पास बात की ताकत नहीं उसके पास में है क्या? हमारी बात में मजबूताई हो, हमारी बात में ताकत हो। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाहि बरु बचन न जाई। कहीं मैं रामायण में सुना रहा था कि हमारी रीत यही चले आई, बचन जाए बरु प्राण न जाए। बचन जाए 100 बार, प्राण न। गणेश जी के बड़े बड़े कान बिल्कुल सूप जैसे। गणेश जी के बड़े बड़े कान, सूप जैसे कान। मुझे और आपको संदेश देना चाहते हैं कि स्वभाव सूप जैसा बना लीजिए। क्या विशेषता सूप की है? सब अच्छा अपने पास रख लेता है, कूड़ा करकट सब बाहर निकाल देता है। हर चौराहे पर हमें कुछ सिखाने के लिए गुरुलोग खड़े हुए हैं। चलनी मत बनिए, सूप बन करके ग्रहण कर लीजिए। ग्राह्य बनिए, ग्राह्य। लेकिन हम ग्राह्य नहीं बनते हैं, हम तो कटुवादी बनते हैं। आलोचना करवा लीजिए चाहे जिसकी, वहां कोई प्रतिबंध नहीं, वहां कोई नियंत्रण नहीं। आप जिसकी कहें उसकी, मां की, पिता की, सासू ससुर, भैया बहन, गुरु, भगवान और भी जो आपकी दृष्टि में हो। कैंची कपड़ा काटते काटते थक सकती है, लेकिन ये जीव लोगों को काटते काटते थकेगी नहीं, चाय नहीं मांगेगी। इसको बुराई करवा लीजिए कितनी भी।
स्वभाव सूप जैसा बनाइए, सार सार को गए रहे, थोता देहे ओढ़े। यदि आप बढ़िया गुरु के शिष्य हैं, यदि आप अच्छे संत के शिष्य हैं, तो जीवन में ऐसे बनिए ऐसे जिह्वा से किसी की बुराई मत कीजिए। सत्संग की घूटी यदि पिए और तालियां बजा के कमर मटका करके चले गए हो, सिर्फ पकौड़े खाने के लिए आए हो पनीर के, तो तुम्हें कह नहीं सकता। नहीं तो सही में यदि कथा सुनने के लिए आए हो तो इसे जिह्वा से कभी किसी की आलोचना मत कीजिए। शायद आपको ना पता हो, आलोचक को दूसरे जन्म में चमगादड़ बनना पड़ता है, रामायण के उत्तरकांड में लिखा है। और बड़ा गिरा हुआ घृणित जीव है चमगादड़, जिसको स्वयं की विष्ठा खानी पड़ती है। आलोचक मत बनिए। पता नहीं जिह्वा से लोगों की बुराई निकलती कैसे है, कोई हैरानी नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती। हमारी महानता इसमें है कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर यदि कोई गुणवत्ता नजर आ रही है, उसको स्वीकार कर लीजिए। उसकी कमी, उसके लिए हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। बोले गजानन महाराज की जय। अच्छा लग रहा है, श्री केशव जी गर्ग जी पधारे हैं और लुधियाना की कथा के मेरे प्रथम परीक्षक। वैसे तो सभी मुझे अच्छे प्रिय होते हैं, लेकिन जो मेरे आयोजनों के परीक्षित रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि छाती फाड़कर मेरे पास में जो भी कुछ हो वो सब दे दो। अंदर से लगता है, पता नहीं। ये बात चल रही थी, यदि आप इस कथा से जुड़े हैं, अपने लिए नहीं मैं बोलता, तो आज इस व्यासपीठ से मेरा निवेदन होगा, शायद अभी तक मैंने आपके बीच में बात न कही हो, आलोचक मत बनिए। कोई भी हो बना रहे, हमें अपनी मस्ती से काम, कथा सुन करके हमें किसी की आलोचना नहीं करनी, तो वो ऐसा का फलाना, ऐसा का ठिकाना, ऐसा ठिकाना। और एक दूसरी बात का और मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, आप किलोमीटर से आए होंगे, आप 2 किलोमीटर से आए होंगे, आप 5 किलोमीटर से आए होंगे। बड़भागी वो लोग हैं जो पैदल पैदल 40 कोस तक चलकर कथा नहीं छोड़ते। महाराज, ये बात स्कंद पुराण में लिखी हुई है। पैदल पैदल 40 कोस 120 किलोमीटर हो गया। कथा सुनने के लिए गए हों, जिसकी देहली पर पहुंचे हों महाराज, जिसने पीठ के ऊपर लाठी मार मार करके अपमान किया, इतने भी अपमान पर सत्संग मत छोड़िए। सत्संग जीवन की खुराक बन जाए। अंत में यदि जब कोई चीज काम में आएगी, तभी सत्संग काम में आएगा। दूसरे शब्दों में जिसको धर्म बोलते हैं। मुझे महाभारत की कथा याद आती है। बात उस समय की है जिस समय पांडवों का स्वर्गारोहण हो रहा था। बर्फ के टीलों में पांडवों का गलने का समय आया। सबसे पहले छोटा भाई नकुल और सहदेव, ये दोनों बर्फ के टीलों के बीच में गल रहे थे। भगवान श्री नारायण सामने प्रकट हो गए। नकुल और सहदेव रो पड़े, हमारा शरीर क्यों गल रहा है, हमने तो कभी अपराध नहीं किया। प्रभु नारायण देव ने कहा, नकुल और सहदेव, तुम्हें अपनी सुंदरता का बहुत अहंकार था। भगवान कृष्ण से भी ज्यादा सौंदर्य नकुल और सहदेव का लगता है। तुमको सुंदरता का अहंकार और उस अभिमान की वजह से तुम्हारा शरीर गल रहा है। बर्फ के टीलों के बीच में एक गल गया। तत्पश्चात नंबर आया अर्जुन का। अर्जुन का जब शरीर गलने लगा बर्फ के टीलों के बीच में, अर्जुन की आंखें भर आई और प्रभु को कहा, मैंने तो सपन में भी कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया, लेकिन मेरा ये शरीर पापियों की तरह गल क्यों रहा है। एक एक उंगली टपकने लगी, कान टपकने लगे, नाक
टपकने लगी, एक एक अंग टपकने लगा। भगवान प्रभु नारायण देव ने कहा, तुम्हें अपने गांडीव का बहुत अहंकार था। भीम का शरीर गलने लगा। भीम ने कहा कि मैंने तो किसी गरीब का दिल कभी दुखाया नहीं, ये मेरा शरीर क्यों गलने लगा? तो मैं अहंकार अपनी ताकत का था कि हम जैसा वीर दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, इसलिए भीम तुम्हारा शरीर गल रहा है। तत्पश्चात नंबर द्रौपदी का आया। सुनिए, एक एक उंगली टपकने लगी द्रौपदी की, कान, केस, पूरा अंग टपकने लगा। रो पड़ी। कहा, नारायण देव, मैंने स्वप्न में भी कोई अपराध नहीं किया, तो दंड मुझे क्यों मिल रहा है? नारायण देव की आंखें भर आईं और कहा, द्रौपदी, तुमने पक्षपात किया। पांचों की पत्नी होने के बाद तुमने ज्यादा से ज्यादा प्रेम और स्नेह वो अर्जुन को किया, इसलिए उस पक्षपात की वजह से तुम्हारा ये शरीर गल रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर की भी एक उंगली गली है। सुनिए ध्यान से। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो कोई गलती नहीं की। धर्मराज युधिष्ठिर को नारायण देव ने कहा, आप बता सकते हो क्या कि आपका रथ कभी जमीन से लगा क्या? युधिष्ठिर ने कहा कि जिंदगी पर्यंत 6 इंच मेरा रथ जमीन से ऊपर रहा, लेकिन हाँ, एक दिन ऐसा जरूर हुआ जिस दिन गुरुदेव द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, उस दिन मैंने अपने रथ को जमीन से लगते हुए देखा। नारायण देव ने कहा, युधिष्ठिर, तुम अपने जीवन में कभी तो पहले बाद में झूठ नहीं बोले, लेकिन उस दिन आपने भी जिह्वा से बोल दिया कि अस्वस्थामा मारा गया। अब नरमरा के हाथी तुम्हें पता था, लेकिन तुम झूठ बोले, उसकी वजह से तुम्हारा रथ नीचे लगा, धर्म का रथ नीचे जमीन से लग गया, और उस अपराध की वजह से तुम्हारी एक उंगली गली है। लेकिन आशीर्वाद है, तुम जैसा धर्मात्मा शरीर सहित प्रभु धाम जाता है, और जब चले हैं धर्मराज तो साथ साथ एक श्वान और जा रहा था। जब ठाकुर जी के बिल्कुल दरबारे पर धर्मराज पहुंचे तो भगवान ने कहा, ये श्वान कौन है, इसको वापस कीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, इसको तो मैं वापस करने वाला नहीं, जो 10 कदम संग चल ले वो मित्र हो जाता है। ये तो पृथ्वी से चल करके यहां तक आया है, मैं आपका धाम स्वीकार नहीं करूंगा यदि इस श्वान को तुम्हारा धाम नहीं मिला तो। जब इतना कहा होगा, श्वान कोई और नहीं था, साक्षात प्रभु धर्मदेव प्रकट हो गए। तब ये बात सिद्ध हो गई कि संग कुछ जाने वाला है तो सिर्फ धर्म। अर्जुन जैसा भाई पृथ्वी पर रह गया, भीम जैसा भाई, द्रौपदी जैसी पत्नी, नकुल और सहदेव जैसा इतना समर्पित भाई, हस्तिनापुर जैसी सत्ता, इंद्रप्रस्थ जैसा राज्य, ये पूरी बातों के साथ साथ मैं ये बोलने वाला हूं, वृद्धा अवस्था में यदि कोई काम में आने वाली कोई चीज है तो वो धर्म है, वो भजन है, वो प्रभु स्मरण है। यहाँ का मान, यहाँ का सम्मान, यहाँ की दौलत, यहाँ का कुटुंब, यहाँ का खानदान, यहाँ की योजना, यहाँ की परियोजना, यहाँ की संभ्रांतता, यहाँ की उतंगता, यहाँ की विराटता और वर्धमानता, जो भी कुछ है वो सब यहीं की यहीं रह जाएगी। यदि कुछ साथ में जाने वाला है तो वो एक धर्म होगा, वो पुण्य होंगे, वो पूजा पाठ होगा, अच्छाइयां होंगी, वो हमारे और आपके साथ जाने वाले हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि जिंदगी पर्यंत अपने जीवन में सत्संग नहीं करोगे तो मरते समय धर्म आपकी आंखों के सामने आके खड़ा नहीं होगा, तो कथा के आदी बन जाइए, सत्संग के आदी बन जाइए। समय नहीं होता है फिर भी आप समय निकालिए। भगवान ऐसा ना करे, बेटा बाहर रहता है घर से और इसको कोई दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, 4 दिन के लिए कारोबार छोड़ देते हैं, कहा ऑफिस छोड़ देते हैं, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, नौकरी जाए कुआ भाड़, बेटा परेशान है, जयपुर जाना है।
बेटा प्यारा होना चाहिए, ये सब कुछ प्रिय होना चाहिए, लेकिन इससे भी और ऊपर कुछ है, कृपया उसको मत भूलिए। वो ये है कि ईश्वर से सर्वोपरि ना कोई हुआ, ना हो रहा और ना होने वाला। इस जगत में कष्ट वो उठाते हैं जिन्होंने संसार को ऊंचा समझ लिया है और परमात्मा को नीचा समझ लिया है। इस दुनिया में वो कष्ट उठाते हैं। तो कान इतने बढ़िया बनाइए। शंकर जी के, ये गणेश जी के कान क्या कहते हैं कि खूब कथा सुनते रहे। ये कान बोर ना हो गए, ये लगता रहे और सुनने के लिए मिल जाती कथा। ये जल्दी 2 तारीख कैसे आ गई? इस कथा को तो 12 तारीख तक होना चाहिए था, समय नहीं था, फिर भी इसको इतना लंबा होना चाहिए था। ये कब कथा कब शुरू हुई, कब पूरी हो गई, पता ही नहीं लगा। और ज्ञान और वैराग्य और भक्ति, जहां की कथा आज से शुरू हुई है, ये तीनों के तीनों वहीं वास करते हैं जिन्होंने अपने कानों को गणेश जी की तरह बनाकर सदैव सत्संग का लाभ प्राप्त किया है। देखिए, स्वर दीजिए। चौपाई मानस 10 नंबर कट गया।